हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये नए चैनल पे मैं व्लॉग डाल रही हूँ। संडे का दिन है तो सब लोग यहाँ वॉच कर लेना। इस नए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आज फिर से बारिश हो रही थी तो इसलिए कपड़ों का स्टैंड यहाँ लगा रखा है पंखा चला के, बिकॉज कपड़े तो सूखने का नाम ही नहीं लेते। इतना मॉइस्चर हो गया है हवा में कि चाह के भी कपड़े सूख ही नहीं रहे। यहाँ टॉवल डाली हुई है मैंने चेयर के ऊपर और सारी रात इसी तरह से बस यहाँ फ़ैन ऑन रहता है, मतलब 24/7 पंखा चलता है, तब कहीं जाके जो है कपड़े सूखते हैं। सुबह का टाइम है ये 8 बजे का। चलिए मिलती हूँ मैं आपको। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम हो रही है और शाम के बजे में 6:45 और मैंने जस्ट अभी अपना शावर लिया है, शैम्पू किया है मेरे। बस ऐसे ही गया है घर के काम करते। हवा बहुत अच्छी चल रही है बाहर और मैं बिल्कुल बालकनी के सामने खड़ी हूँ। आज चाय पीने का किसी का मूड नहीं है तो मैंने कोई चाय नहीं बनाई है। और चश्मा लगा लूँ मैं, मेरी आँखें खिंच रही है, बिना चश्मे की आँखें खिंचती हैं। मैंने पहना है ये जो मैंने गोवा में पहना था, वो एक मेरी आ जाते हैं चश्मे में। भाई चश्मा लगाना वैसे किसी को पसंद तो नहीं होता, कोई शौक से तो नहीं लगाता, लगाना पड़ता है, क्या करें। आज छुट्टी है बच्चों की तो बच्चे सुबह से घर पे थे। इट वॉज अ क्वाइट रेनी डे, सुबह से बारिश है, खूब ठंडा वाला मौसम है, अच्छी वाली बारिश हो रही है। दिन में आपसे बात ही नहीं कर पाई मैं, वही मैंने बोला ना, सिर में तेल डला था और मैं आज सोने के मूड में थी तो आज मैं सो गई थी। और बालों में मैंने विवेक से मसाज करवाई थी कल रात को, तो बाल अच्छे हो रहे हैं। पतिदेव की मसाज से बाल सिल्की हो गए हैं। बहुत ही प्यार से ही मुझे मसाज करके देते हैं और अभी से नहीं देते, जब हमारी शादी हुई थी ना तब के बाद से देते हैं। और अब तक तो वो वीडियो चला गया होगा, आप लोगों ने काफ़ी मेरी स्टोरी जान ली होगी। तो यही कहना चाहूँगी बस, लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। एक बार को पैसा कम होगा, लग्जरीज कम होंगी, चल जाएंगी, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। और मुझसे ज़्यादा तो ये चीज़ कौन समझेगा जिसने इतनी ठोकरें खाई हैं, इतनी ज़िल्लतें बर्दाश्त की हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं उन वीडियोस पे, ऑब्वियसली आएंगे, क्योंकि देखो सबकी थिंकिंग इस तरह की नहीं होती कि एक औरत ने दब के नहीं रहना चाहिए या अत्याचार नहीं सहन करना चाहिए। आज भी हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं ये वो है, प्रथा है कि एक औरत ने अगर शादी हो गई है तो उसको फिर बस बर्दाश्त ही करना है, चाहे कैसे भी करके उसको उसी हस्बैंड के, उसी आदमी के साथ पूरी ज़िंदगी निकालनी है, चाहे वो आपको रोज़ तिरस्कार करे, रोज़ आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, लेकिन औरत को बस इसी तरह से जी के अपनी ज़िंदगी पूरी कर देनी है। हमारी सोसाइटी ही कुछ इस तरह की है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती और मेरे जैसी लाखों महिलाएं हैं जो ऐसा नहीं मानती हैं। बट अब जो लोग इसमें मानते हैं वो तो मेरा विरोध ही करेंगे, मुझे पता है। और बहुत सारे क्वेश्चन और भी उठ रहे हैं मुझ पे, तो धीरे धीरे मैं सब आपको रिप्लाई करूंगी मैं, क्योंकि डेली व्लॉगिंग भी ज़रूरी है, सिर्फ वही वीडियोस तो डालने नहीं है, व्लॉगिंग भी तो करनी है ना। तो इसी वजह से वो सारी बातें मैं ज़्यादा नहीं उठा रही हूँ। बाकी तो मैं आपको उन वीडियोस में बता ही दूंगी पार्ट बाय पार्ट। और हर पार्ट बनाने से पहले मुझे विवेक से बात करनी पड़ रही है, मुझे पूछना पड़ रहा है आप कहाँ तक कंफर्टेबल हो। ससुराल वालों से मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी झूठ, जो सच है वो बिल्कुल टेबल पर बताने वाली हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। सो मेरे ससुराल वालों से मैंने बताने से पहले कुछ नहीं पूछा है और मैं पूछना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी है, हम दोनों का डिसीज़न है। और इस डिसीज़न में हमारे ससुराल वालों ने कोई साथ भी नहीं दिया था, ऑब्वियसली, बिकॉज उनको ऐसा लगा था कि शी इज़ ऑलरेडी मैरिड और जो भी है वो अपनी जगह पे ठीक है। मैं गलत बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन उनकी भी गलती है, बिकॉज इतने टाइम तक विवेक अनमैरिड क्यों रहे। उनको उनकी शादी उस एज तक हो जानी चाहिए थी जिस एज में उनकी मुझसे शादी हुई है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गलती सभी की थोड़ी थोड़ी है। और विवेक को भी पूरा अधिकार था, विवेक अपने आप में नहीं गलत है, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रही थी कुछ कारणों की वजह से। कुछ कारण क्या, उनकी मम्मी की वजह से ही नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी मम्मी हर लड़की में नखरा निकाल देती थी, ये ऐसी नहीं, वो ऐसी नहीं। मुझे पता है ये सब व्लॉग देख के मुझे बहुत सुनना पड़ने वाला है ससुराल वालों का, या सुनाएंगे नहीं तो मन में ग्रजेस रखेंगे। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब अच्छा रहने के बाद भी ग्रजेस रखे हुए हैं, बहुत अच्छा, यानी इतना अच्छा कि एक सगी बेटी भी अच्छी नहीं हो सकती उतनी, फिर भी ग्रजेस हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है सच बताने में। सच बता दो भैया फिर, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। मेरे दिल पे बोझ में ज़रा भी नहीं रखूँगी। जिस चीज़ से मुझे ऐसा लगेगा कि बताने से मेरी आत्मा को शांति मिल रही है, मैं बता दूँगी, ताकि मुझे कोई गिल्ट ना रहे कि जिन लोगों ने मुझे अपने सिर माथे पे बिठाया, यानी मेरी यूट्यूब फैमिली, उन लोगों से मैंने ये छुपाया, ये छुपाया, ये छुपाया, ये छुपाया, झूठ बोला। मैं ऐसा नहीं चाहती। अब मैं जो करूँगी वो टेबल पर बात करूँगी। अब वो तब मेरे साथ खड़े थे जब कोई नहीं खड़ा था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को डूबने से बचाया, उन्होंने मेरी ज़िंदगी को, क्योंकि मैं तो उस आदमी को छोड़ने वाली ही थी, ये तो पक्की बात है।
मुझे छोड़ना ही था, जीना दूभर हो गया था, मुश्किल हो गया था। मेरा हाथ ही ना पकड़ते ऐसी औरत का जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना। उन्होंने मुझे संभाला, मेरे बच्ची को संभाला। और बहुत मुश्किल होता है किसी के बच्चे को इतने प्यार से एक्सेप्ट करना। मैं नहीं भूल सकती ये चीज़। मतलब अबव ऑल आज जो भी उनको मिल रहा है, मतलब जैसे मैं उनकी केयर कर रही हूँ और मैंने सब कुछ संभाल लिया है। आज उनके बुरे टाइम में मैं उनके बाजू में खड़ी थी। हर पत्नी खड़ी रहती है निस्वार्थ भाव से, लेकिन विवेक के लिए तो इन चीज़ों के लिए और भी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं कि उन्होंने इतना किया है, उन्होंने इतना समझा है चीज़ों को और इतना सहारा दिया है। तो अगर दूसरे मर्द लोग डिज़र्व करते हैं तो ये तो डबल डिज़र्व करते हैं। सो ये रीज़न है कि आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। इनको तो नहीं पता था कि मैं जीवन में आगे बढ़ने वाली हूँ, इनको तो कुछ भी नहीं पता था, बट स्टिल इन्होंने साथ दिया, स्टिल इन्होंने ज़िंदगी को सुधारा संवारा। सो इन दैट वे ही इज़ बेस्ट आई थिंक। और चलिए बाकी बातें बाद में करते हैं, फ़िलहाल थोड़ा सा काम वाम कर लेते हैं। मुझे नहीं पता मैं कितने बजे आपसे बात कर पाऊँगी, क्योंकि शायद कुछ गेस्ट भी आ रहे हैं घर पे। मैंने सोचा एटलीस्ट थोड़ी सी तो बात कर लूँ, बात ही नहीं हुई है। और ये मीडिया मुझे अच्छी लगती है, और आजकल बारिश हो रही है ना यहाँ पे, तो ये मीडिया अच्छी लग रही है क्योंकि गर्म सी है थोड़ी। मतलब प्राणायाम करने से ही थोड़ा सा मुझे खुद को हल्का हल्का बॉडी लग रहा है। मुझे नहीं पता इतना जल्दी से तो वेट लूज़ नहीं होगा, आई नो, बट एटलीस्ट बॉडी मुझे लाइट लग रही है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है ना। और मैं आपको बाहर का वेदर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा है। वो ये है बाहर का मौसम, मौसम है मस्ताना। पूरा नहीं आता गाना मुझे, बस इतना ही आता है, इतना ही सुना देती हूँ आपको। आज शाम की चाय हमारी मिस हो गई है। देखो अब क्या करते हैं, शायद गेस्ट आने वाले हैं उनके साथ पिएं, या तो फिर कुछ ठंडा पी लेंगे। वैसे ठंड हो रखी है बट फिर भी मन कर रहा है। बहुत ग्रीनरी हो गई है, जैसे ही बारिश हुई ना सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। देखिए कितना अच्छा लगता है ना बारिश में ये सब ग्रीनरी देखना। आई जस्ट लव इट एंड आई थिंक एवरीवन लव्स इट ना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर, थोड़ा सा घूम के आते हैं। और बच्चों को ना वो कुछ खाने का मन भी है, पकौड़ी वगैरह कुछ वहाँ पे मिलता है। तो अभी हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा सा एक राउंड मारेंगे। और रात हो गई, अभी बाहर रात हो चुकी है। और ये वाला बैग लेके जा रही हूँ मैं, और इस वाली मिडी के साथ मैंने वेयर किए हैं मेरे ये वाले शूज़, जो कि मैंने वहाँ से लिए थे अमेज़न से, नाइकी के हैं। आपके साथ मैंने इसका रिव्यू शेयर करा है, नहीं तो फिर क्या होता है ना, कुछ भी पहनो तो सब कहते हैं दीदी आपने बताया नहीं आपने कौन सी चीज़ पहनी थी, कहाँ से ली थी, सॉरी। और ये बैग मेरा फेवरेट बैग है, जो कि ये भी अमेज़ॉन का ही है। लाइफ में और क्या रखा है यार, जितना जियो अच्छे से जी लो, ज़िंदगी ऐसे जियो, नहीं हर एक दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। प्रिशा ये डोर बंद करना पीछे का। अच्छा यहाँ सब बैठे हैं, मुझे लगा सारे नीचे निकल गए। वे सब बैठे हुए हैं, देखो लाइन से। गांधी जी के 3 मंदिर बैठे लाइन से। हाँ गांधी जी के 3 मंदिर। पंखा बंद करो भैया, बहुत आवाज़ आती है। ये बैठे हैं यहाँ पे सब के सब। हम दोनों ब्लैक हो रखे हैं। और तुमने आज वो नहीं लगाया, वो लगाती है ये लिप बाम या तो कुछ भी नहीं लगाया। कुछ नहीं लगाया। हाय करो विवेक जी। हाय। बाहर मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, खूब बारिश हो रही है, फुल मानसून का टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो बाहर घूमने का रोज़ मज़ा आता है। बस इसीलिए हम लोग रोज़ थोड़ा सा भी तो निकल जाते हैं। देखेंगे लौटते हुए कुछ यहाँ पे वो मिलते हैं मेथी के पकोड़े एक जगह पे, है ना विवेक? मेथी ना गोटा के भाई, शायद वहाँ जाएंगे खाने के लिए। चलो निकलते तो हैं और लेट्स गो। तो देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और ऐसी तेज़ बारिश में बाहर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कितने दिनों से पानी पूरी खाने का इतना मन कर रहा है हम लोगों का, लेकिन डर के मारे हम लोग नहीं खा रहे, क्योंकि मॉनसून में पानी पूरी में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है कि भाई कोई बीमार ना हो जाए, तो इसीलिए बस मन मार रहे हैं। बट जब हम लोग निकले ना घर से, तो निकल तो रहे थे हम खाने के लिए वो मेथी का गोटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी, बारिश के मौसम की वजह से इतनी भीड़ थी कि हम वहाँ खड़े भी नहीं रह पाए और हमें आगे आना पड़ा। तो हमें याद आया कि यहाँ पे एक शॉप अभी अभी खुली है, मतलब शॉप क्या है, ढाबा है, अमृतसरी कुलचा नाम से, और वहाँ पे कुलचे और छोले मिलते हैं। आप नॉर्थ इंडियन तो समझ ही गए होंगे। और ये साथ में लस्सी, बिल्कुल जैसे ऐसा माहौल था वहाँ का जैसे कि पंजाब में आ गए हो ना हम किसी ढाबे पे, और एकदम यानी हाइजीनिक फूड। तो उन्होंने लस्सी कॉम्प्लीमेंट्री दी थी कि आप टेस्ट करो। और ये था प्याज और आलू का कुलचा, और एक फिर हमने मंगाया था
उसका कुछ अलग नाम था, वो वाला कुलचा। और माहौल जो था वो पूरा ढाबे वाला था, और चूँकि तेज़ बारिश थी अंदर बैठ के खाना पड़ रहा था। बाकी वो कह रहे थे बाहर की साइड जहाँ से विवेक चल के आ रहे हैं ना, वहाँ पे खाट वगैरह डाल के रखते थे वो, तो वहाँ से ऐसे लाइक हम खाट पे बैठ के खा सकते ओपन में। तो यहाँ से हम निकल लिए थे, लेकिन अब बारिश देखो कितनी तेज़ थी। और यहाँ पे पूरा फूड हब है ये, इस जगह पे ना सब लोग बाहर बैठ के खाना खाते हैं। और हमारे गुजरात में ना बहुत ही ज़्यादा फैशन है, सैटरडे संडे सब ऑलमोस्ट बाहर खाते हैं। तो बाहर निकले ना हम लोग घर के लिए, तो बहुत ही तेज़ बारिश लग गई थी। और अभी ये नए चैनल पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे व्लॉग डाल रही हूँ, फिर जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी मैं और अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी यहाँ पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चलिए घर जाके मिलती हूँ आपसे। ओके गाइस, तो अभी हो रहे हैं 11:15 और हम लोग घर पे लौट आए थे। 1 घंटा हो गया, मैं अपने यहाँ की एडिटिंग वगैरह कर रही थी। सो बाहर हो रही है बहुत तेज़ वाली बारिश, और बस यहाँ बैठी हुई हूँ मैं थोड़ा सा अपना काम लेके। इधर उधर सारे फ़ोन पड़े हैं, सारे क्लिपिंग्स इकट्ठे करती हूँ रात को ही, फिर प्रोजेक्ट चढ़ा देती हूँ, फिर अगर रात को एडिटिंग होती है करती हूँ, नहीं तो फिर कल नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करती हूँ, ऐसा रहता है। तो अभी हम बाहर खाना खाने गए, जगह पे अमृतसरी कुलचे और छोले मिलते हैं, और सोयाबीन का चाप बोलते हैं ना, वो मिलता है। तो बच्चों को मन कराया था, तो बारिश के मौसम में से चटपटे खाने अच्छे भी लगते हैं। थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, बट भी मतलब एक कुलचे में हम सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया। खाना तो घर पे ही आके खाया, घर पे रहा खाना, तो थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, दैट्स इट। शाम को हमारी जो बात चल रही थी वो अधूरी रह गई थी। तो हाँ, मैं आपको यही बता रही थी कि जो भी मैंने फेस किया मेरे लाइफ में, मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बता ही रही हूँ। आप ज़रूर जानना चाहोगे 4 साल क्यों नहीं बताया। तो नहीं बताया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई, और अनकंफर्टेबल थे ये भी, और मुझे भी ऐसा लगा पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, कैसे जज करेंगे, जो कि कर भी रहे हैं बहुत से लोग जज। लेकिन देखिए, जिस पे पड़ती है उसको ही पता चलती है। तो ये चीज़ अगर मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि जिस पे पड़ती है उसको पता चलती है, तो फिर ज़्यादा किसी के बारे में क्या सोचना। मैं पहले चीज़ों के बारे में बहुत सोचती थी, लेकिन अब मैंने सोचना कम कर दिया है। मुझे जो बात आप तक पहुंचानी होती है मैं पहुंचा देती हूँ, और उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। और जब मुझे लगता है नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं ज़्यादा, या लोग ज़्यादा जज कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन ऑफ करना इज़ बेटर, ताकि आप मेंटली पीस में रह सको और ज़्यादा कुछ सोचो ना और बीमार ना पड़ो। एंड या तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ध्यान ही नहीं देती, दोबारा कमेंट सेक्शन ही नहीं चेक करती। दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक। सो येस, विवेक हैज़ गिवन एवरीथिंग टू मी एंड माई किड्स, जो कि मतलब नीडेड था, और जिन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत थी और हमारी ज़िंदगी में बहुत कमी थी, उन चीज़ों को फिल किया इन्होंने। और आज जब कुछ लोग इनके मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे पहले कह दिया करते थे, अभी तो कोई नहीं कहता, बट पहले कई बार ऐसे कह देते थे कि ये तो अपनी बीवी पे जी रहा है या अपनी बीवी की कमाई खा रहा है। ऐसा थोड़ी कि वो कमा नहीं रहे, उनका सीजनल बिजनेस था। आपने देखा जब बिजनेस था तो वो बहुत कम घर पे थे। जिन दिनों मम्मी शोनू आए थे ऑलमोस्ट बाहर 3-4 दिन बाहर गए थे, कितनी बार बाहर भी गए। सो ऐसा नहीं है, सीजनल बिजनेस है तो इसमें वो भी क्या करेंगे। और अगर वो, मैं कहती हूँ एक बार को अगर वो मेरे ऊपर रह भी रहे हैं तो क्या है, मतलब दिस इज नथिंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर हिम। द थिंग्स ही हैज़ गिवन टू अस, द थिंग ही हैज़ डन फॉर मी, सो वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह देते थे, जैसे विवेक को इनके लोकल फ्रेंड्स ऐसे कह देते थे, हाँ भाई तुझे तो क्या टेंशन है, तेरे तो ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं, बीवी इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई है और बीवी इतना सारा पैसा कमा रही है और इतनी मेहनती तो है तेरी बीवी, लेकिन तेरे तो जलसे हो गए, तेरे तो मज़े पड़ गए। तो मैं ये मतलब मुझे बड़ा वो लगता था, लेकिन ये चीज़ मेरे यूट्यूब पे भी मैंने सेम चीज़ लोगों के मुंह से सुनी है कमेंट सेक्शन में कि ये तो आराम से रहता है, इसको क्या टेंशन है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ आपको कि शायद उन्होंने जो उस वक्त जो मेरा साथ दिया, जो हम बेसहाराओं को सहारा दिया, शायद ये उसी का उनको क्या बोलते हैं फल मिल रहा है कि वो आराम से बैठे हैं। हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता आराम से बैठना, लोग दिन रात मेहनत करते हैं। सो ये उनकी गुड लक है और उनके कर्मा के भाई उनको आराम से वो शांति से जी रहे हैं। उनको ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा मैंने मेरे पे ले रखा है, उनको कम ही दे रखा है, और उनकी तबीयत के हिसाब से ठीक भी वही है। सो मुझे लगता है कि आज जो भी कुछ उन्हें मिल रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस फ्री रहते हैं मेरे कारण, या उनको सपोर्ट मिल रहा है मुझसे, या जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे या लोकल हमारे लाइफ में कि इसको तो मज़े पड़ गए, इसके तो मज़े पड़ गए, बीवी के साथ घूमता है फिरता है, मज़े करता है। तो मैं उन लोगों से यही पूछना चाहूँगी कि वो लोग थे क्या उस टाइम पे जब मैं तकलीफ़ में थी और मुझे सच में किसी सहारे की ज़रूरत थी, और सब ने साथ छोड़ दिया था, मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया था और हर किसी ने साथ छोड़ दिया था। तब कोई था,
कोई था। जब उस इंसान ने, वो इंसान को तब तो पता नहीं था कि रुचि इतनी आगे चली जाएगी या सक्सेसफुल हो जाएगी, उसका उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं था। तब उन्होंने साथ दिया, मीन्स के आज जो भी उनको मिल रहा है तो ही डिज़र्व इट आई थिंक, कि जो भी उनको आराम से रहने को मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा उन्हें, तो वो डिज़र्व करते हैं वो, बिकॉज़ वो जो उन्होंने किया था उसके सामने तो ये इतना सा है, मतलब इट इज़ अ पिंच काइंड ऑफ, पिंच से ज़्यादा नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ऐसा विवेक के लिए या प्रिशा के लिए या मेरे लिए नेगेटिव कमेंट्स नहीं करेंगे, बिकॉज़ मैंने अपनी ज़िंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह कर दी है, बट इसलिए नहीं की है कि कुछ ऐसी चीज़ें उनको पता चले कि जो उनके दिल पे जोर आए। आप को सबको पता होना चाहिए वो हार्ट पेशेंट है, और मैं नहीं चाहती कि उनके दिल पे कोई जोर आए। वैसे वो लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो काफ़ी यूज्ड टू हो गए हैं अब हेटर्स से, और वो जानते हैं कि कितना भी अच्छे रहोगे तो भी बोलने वाले ही हैं। जो कि सेम चीज़ जो हेटर पे अप्लाई होती है वो सेम चीज़ ससुराल वालों पे भी अप्लाई होती है, कि इन लोगों के लिए कितना भी अच्छे क्यों ना रहे। मैं ऐसा नहीं कहती सबके ससुराल ऐसी होगी, बहुत सारे लोगों की ससुराल बहुत अच्छी होती है, दे आर लिटरली लकी विमेन, बट ज़्यादा करके मैंने सुना है कि यही होता है। मतलब कितना भी आप बेटी बनने की कोशिश कर लो, बेटी से भी ज़्यादा बनने की कोशिश कर लो, बट आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एक साइड से आप कितना प्यार कर लोगे, सो वो चीज़ है। सो अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, क्योंकि जब मेरे पति को और मुझे ज़रूरत पड़ी, मेरे मायके वालों के सिवाय कोई काम नहीं आया। नो डाउट तब मेरे मायके वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, ये मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करती हूँ, और उनकी मिस्टेक्स भी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक बात नहीं की, सिर्फ पापा ही बात करते थे, तो वो भी ठीक नहीं हुआ है। लेकिन स्टिल चलो, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। एटलीस्ट उन्होंने जब उनके बच्चों को सच में ज़रूरत पड़ी, जब इतना बुरा फेज़ ज़िंदगी का आया जो विवेक के साथ हुआ था लास्ट ईयर, उस टाइम पे तो एटलीस्ट वो आके खड़े हो गए ना, उनका दिल पिघल गया ना। तो जब उनका पिघल सकता है तो जो रियल मदर है उनका क्यों नहीं पिघला। एक सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है कि जो भी उनको डिजीज़ हुई थी, फर्स्ट डिजीज़ जो कि फरवरी में बड़ा ऑपरेशन हुआ था ट्यूमर का, उस टाइम पे किसी मदर को ये कहने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़नी चाहिए कि आप आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, वो भी 10 बार नहीं पड़नी चाहिए। वो तो मॉम्स अपने आप आती हैं ऐसी परेशानी में, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहती, वो 3 घंटे की दूरी पे रहती हैं, सिर्फ कोई दूर नहीं रहती। तो ये चीज़ें हैं। देन मेरे पेरेंट्स आ गए थे कोविड के टाइम पे। मेरी सासू माँ आई थी, जी हाँ आई थी 3 महीना, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो मैं ब्लॉग्स ही नहीं बनाती अगर आपसे छुपाना होता तो उस टाइम पे। बट वो बहुत फोर्स करने पे आई थी, बहुत रिक्वेस्ट करने पे। मैंने जब बिल्कुल उनके साथ मेरा झगड़ा हो गया था हॉस्पिटल से, कोविड हॉस्पिटल से ही मेरा उनसे झगड़ा हुआ था, क्योंकि आपको अगर याद हो तो 2 दिन तक बच्चे अकेले रहे थे, और फिर मैंने उनको बोला था कि आप आओ, तो स्टार्टिंग में शी वॉज डिनाइंग ओनली कि कर लो ना, प्रिशा तो बड़ी हो गई है। मैंने बोला इतनी बड़ी नहीं हो गई अभी कि वो रात को अकेली रहे, वीक भी थे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड भी थे। सो स्टिल शी वॉज सेइंग नो। देन उसके बाद मैंने थोड़ा स्ट्रिक्ट उनसे बात किया, स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं आपको आना पड़ेगा, बिकॉज आपके बेटे को इस वक्त और हम लोगों को, और इनफैक्ट ये एक इमरजेंसी वाला टाइम है, इमरजेंसी समझते हो ना आप, इमरजेंसी वाला टाइम है। इस टाइम पे आपको मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जान खतरे में है विवेक की, और मेरी खुद की मैंने रिस्क पे लगा रखी है मुझे कि देखो अगर उसको कुछ हो गया ना तो कोई मुझे एक शब्द नहीं बोलेगा, और मैं सबको बोलूँगी फिर कि मैंने बुलाया था लेकिन कोई आया नहीं। मैंने इनको ये बोला कि अगर कुछ भी हो गया ना विवेक को, तो फिर मैं सबको बोल दूँगी, और क्यों ना बोलूँ, अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे हुआ तो मैं क्यों ना बोलूँ। देन शी केम। तो उन्हें लगा कि नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कुछ हो गया बड़ी बात तो ज़िंदगी भर की बात हो जाएगी, जो भी उन्हें लगा होगा। लेकिन पहली बार मैं वो नहीं पिघली कि भाई मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए, वो बेड पे पड़ा है, कितना कुछ उस पर बीता है। देखेंगी वो ये व्लॉग, बुरा भी लगेगा उन्हें, पर मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। झूठ बोला हो तो वो कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी लिख सकते हैं वो लोग। सो चलिए इन्हीं बातों के साथ, अभी तो बहुत सारी बातें आपसे करनी बाकी हैं, मैं एक व्लॉग में नहीं कर पाऊँगी, धीरे धीरे आपसे बात करूँगी। सो चलिए गुड नाइट, अभी 11 बज गए हैं, तो कल मिलते हैं। अब बाय।